नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये जो सेशन है ये डेडिकेटेड टू एमपी करंट अफेयर से। आपने भी खबरों में सुना होगा कि मध्य प्रदेश के कुछ प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। और ये जो प्रोडक्ट हैं इनकी संख्या 4 है, पर 5 क्यों लिखा हुआ है थंबनेल में, इसका जो आंसर है आपको आखिर में मिलेगा कि 5 लिखने के पीछे वजह यहाँ पर क्या है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला शब्द है आपको यही पता होना चाहिए कि यहाँ एक टर्म आपके पास आया है जिसको बोला जाता है जी आई टैग। जी आई टैग आपके पास क्या है सर? आप इसको कहते हैं बेसिकली जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, है ना, इंडिकेटर्स, या इसको बोला जाता है भौगोलिक 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 संकेतक। अब अगर मैं यहाँ पर भौगोलिक संकेतक लिख रहा हूँ तो आपके माइंड में कुछ चलना चाहिए कि इसका संबंध किसी ज्योग्राफिकल प्लेस से होता है। किसी स्थान विशेष का कोई भी उत्पाद आपके पास हो सकता है जो वहाँ की विशेष कलाकृति के लिए जाना जाता है। ये एग्रीकल्चरल हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ में यह किसी भी तरीके का हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम भी हो सकता है। मतलब किसी स्थान विशेष की कोई विशेष कलाकृति है या किसी स्थान विशेष का कोई विशेष उत्पाद है तो हम उसको जीआई टैग दे देते हैं। जीआई टैग देने का मतलब क्या है कि वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को वहाँ की एक आइडेंटिटी मिल जाती है। जैसे आपका जो नाम है वो आपकी पहचान है, उसी तरीके से उस जगह की वह पहचान हो जाती है और उसका जो प्रोडक्शन करने का, उसका जो मार्केटिंग करने का, उसका जो व्यापार करने का एक अधिकार है वह उसी जगह को मिल जाता है। ऐसी हमको करना क्यों पड़ता है? ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं, उन उत्पादों की जो क्वालिटी है उस ज्योग्राफिकल एरिया में ही देखने को मिलती है, कहीं और देखने को नहीं मिल सकती। जैसे हमारा पचमढ़ी हिल स्टेशन है, हम किसी दूसरी भी जगह को पचमढ़ी जैसा हिल स्टेशन नहीं कह सकते क्योंकि वह पचमढ़ी की एक क्लाइमेटिक विशेषता है, उसका हिली एरिया होना उसकी एक विशेषता है। उसी तरीके से ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स आपके पास होते हैं या भौगोलिक संकेतक आप इनको कहते हैं। जैसे आपने चंदेरी की साड़ी के बारे में सुना होगा, मध्य प्रदेश का जो पहला जीआई टैग है। आप चंदेरी की जो साड़ी है इसको जानते हैं और 2005 के आसपास मिला। हमारे यहाँ पर जो इसका अधिनियम है वह 1999 के एक्ट के अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो अभी रिसेंटली कुछ उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ये कौन कौन से हैं इनको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं और इनकी जो यूटिलिटी है ये कहाँ पर होती है इसको भी जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो भाई। जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ इंदौरी जो मालवी आलू है। ये इंदौरी मालवी आलू ये काफ़ी फेमस है। काफ़ी फेमस क्यों है? क्योंकि ये मीठा नहीं होता, ध्यान रखना। इसमें कम चीनी और स्टार्च की मात्रा के कारण चिप्स और फ्राइज के लिए अत्यधिक मूल्यवान होता है। इंदौरी मालवी जो पोटैटो है इसके लिए, ये चिप्स के लिए काफ़ी बेहतर होता है और शुगर की मात्रा भी काफ़ी कम होती है। मतलब ऐसे लोग जो शुगर के पेशेंट हैं, जो आलू नहीं खा पाते हैं, उनके लिए मालवी आलू वरदान है। आलू के साथ एक दिक्कत है, जब भी खाते हैं तो मीठा मीठा लगता है, लेकिन इसमें मीठा नहीं होता क्योंकि चीनी की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो चिप्स बनाने के काम आ जाता है और डेली जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो डेली कंज्यूम करने में भी ये आपको काफ़ी ठीक लगता है और हेल्दी एक एक प्रोडक्ट हो जाता है। तो मालवी आलू कहाँ होता है? मालवा क्षेत्र में। मतलब मालवा का जो पठार है, इंदौर, उज्जैन, देवास, इन आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। अब इसको जीआई टैग मिल गया है 2026 को, 13 जून को। ठीक है, फिर रतलामी गराड़ू की बात करते हैं। सर्दियों का एक पौष्टिक स्ट्रीट फूड है रतलामी गराड़ू। द न्यूट्रियस विंटर, है ना, स्टेपल है, एक फूड है, ध्यान रखना। ये ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है और सर्दियों के मौसम में इसको खाया जाता है। गराड़ू जैसे जड़ होती है, जड़ रूट होती है, ये रूट है बेसिकली, मतलब जमीन के अंदर ये बनती है और कहते हैं ये काफ़ी गर्म है, काफ़ी गर्म होती है। तो सर्दियों में इसका सेवन किया जाता है, सर्दियों में आप इसको कंज्यूम करते हैं तो काफ़ी पौष्टिक होती है। आप इंदौर, उज्जैन, देवास के आसपास के जब घूमेंगे तो सर्दियों में गराड़ू बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल जाता है। अगर आप कभी सराफा बाजार जाते हैं तो वहाँ भी ये बहुत बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। एक लोकप्रिय और अत्यधिक पौष्टिक शीतकालीन स्ट्रीट फूड है। ये पॉपुलर है और हाईली न्यूट्रियस विंटर स्ट्रीट फूड के तौर पर जाना जाता है। तो सेकंड जो अवार्ड आपके पास मिला है आप लोग बता देंगे, गराड़ू को मिल गया है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आप लोग देखेंगे बालम जो ककड़ी है। जैसे आप अगर कभी भी इंदौर के आसपास आएंगे तो इंदौर में
आपको एक ककड़ी मिलती है, एक ककड़ी मिलती है जो कि काफ़ी बड़ी ककड़ी होती है, इसको बालम ककड़ी कहा जाता है। और ये इंदौर में नहीं, ये सैलाना रतलाम की पहचान है। बालम ककड़ी द सैलाना रतलाम सिग्नेचर अपनी विशेष उपज और ताजगी के लिए प्रसिद्ध है। ये काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी हेल्दी होती है और बहुत ही फ्रेश फ्रूट होता है और गर्मियों के मौसम में अधिकतर ये आपको देखने को मिल जाती है। तो तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है, आप बता देंगे, ये हमारा बालम ककड़ी है। ये जो आपका पूरा रतलाम है, इस रतलाम के हमारा पूरा का पूरा सैलाना बेल्ट में आपको देखने को मिल जाता है। पर ये सिर्फ और सिर्फ रतलाम में मिलेगी ऐसा नहीं है, ये इंदौर उज्जैन में भी बड़े स्तर पर, इंदौर में तो बहुत बड़े स्तर पर इसकी मार्केट आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी बड़ी होती है, आपको देखने में छोटी मिल रही है, लग रही बहुत ही बड़ी होती है और ये बहुत ही फ्रेश आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये बालम ककड़ी को याद रखिएगा। फिर है, आप देखेंगे कि इंडियन टर्मिनेट पॉड, ठीक है, ये इमली आपको दिखाई दे रही है, जैसे हम लोग बोलते हैं विशाल खुरसानी इमली, विशाल खुरसानी इमली। ये जो खुरसानी इमली है ये मांडू का ऐतिहासिक बाओबाब है। खुरसानी इमली मांडू हिस्टोरिक बाओबाब, ठीक है, मांडू के बाओबाब पेड़ का एक अद्वितीय फल है। तो खुरसानी इमली को भी जीआई टैग मिल गया है। इसका संबंध किससे है? मांडू धार से है। तो हर एक प्रोडक्ट का रिलेशन कहाँ से है, किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए और इनकी जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी जीआई टैग आपका मिल गया है। और आगे मैं आपसे बात करूं, केला बनाना जो कि ओडी-ओपी है हमारे बुरहानपुर का, इसको एप्रिशिएट किया गया है। तो इसीलिए इंटरनेट पर कहीं ना कहीं आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि 5 जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जबकि रिसेंटली जीआई टैग अभी आपके 4 को मिला है। 5वां ये इसलिए चर्चा में चल रहा है क्योंकि अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और स्वाद और राज्य में उच्च उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया है। तो बुरहानपुर को सम्मानित किया गया है केला के उत्पादन को लेकर। तो एक्चुअल में कितने प्रोडक्ट को मिला है? 4 प्रोडक्ट को मिला है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और बनाना जो है ये ओडीओपी है, कहाँ का? बुरहानपुर का। इसको अधिक उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश को। तो ये आपके जीआई टैग थे। आप मुझे बताइएगा टोटल जीआई टैग की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी हो गई है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा है, प्लीज इसको लेकर भी आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। अब आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सभी कोर्सेज पर सफलता बिगेस्ट डिस्काउंट एवर आ रहा है 70% ऑफ के साथ में। चाहे आरंभ हमारा फाउंडेशन कोर्स हो, सृजन 6 पॉइंट हो या निश्चय 2 पॉइंट हो या आलेखन हमारा बैच हो, या फिर आप लोग देखेंगे कि हमारा जो अभ्युदय हिंदी मीडियम बैच है, इस हर बैच पर 70% का ऑफ आपको मिल रहा है। आप जीआरएस लाइव कोड के साथ आप इनमें एनरोल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।